Hi everyone, welcome back to the another video of my channel after so long. सबसे पहले very sorry for not being active even if I promised. Like I just can't tell कि भाई ये पिछले कुछ दिनों में मैं कितनी ज़्यादा बिजी हो गई थी ड्यू टू सम पर्सनल वर्क. ना ही मैं इंस्टा पे एक्टिव रह पाई, नहीं मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई कर पाई, ना ही कोई व्हाट्सअप पे अपडेट कुछ भी नहीं, बिकॉज आई वॉज सीरियसली वेरी बिजी, बहुत ज़्यादा ही बिजी हो गई थी कि बस आई वॉज सीकिंग फॉर अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग. तो हाँ, आई जस्ट कांट हेल्प इट आउट. तो येस, सॉरी फॉर दैट. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. एंड मैं अभी भी कंफर्म नहीं कर सकती दैट वेदर आई एम गोइंग टू बी एक्टिव और नॉट, बट येस, फाइनली हियर इज अ न्यू व्लॉग फॉर यू ऑल. एंड फाइनली मैंने अपनी क्लास 12 शुरू कर दी है. सो आई स्टार्टेड अप विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 एंड आई गेस उसका नेम है इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड. लाइक अभी मुझे नेम याद नहीं हुआ, बट इट इज समथिंग लाइक दैट. मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि पहले चार्जेस आएगा फिर फील्ड आएगा, बट वट एवर इट इज उसका नेम यही है. एंड हियर आई वाज वाचिंग अ लेक्चर एंड जो ये क्लिप होने वाली है ना, ये क्लिप होने वाली है 27 मार्च को. तो आई सैट डाउन टू स्टडी अराउंड आफ्टरनून में, बिकॉज 27 मार्च को ना मेरे भाई का बर्थडे था. तो वैसे तो मैं पूरी रात नहीं सोई थी एंड सुबह सुबह भी वेंट आउटसाइड. लाइक पहले हम लोग ना कैनॉट प्लेस गए थे, वहाँ पर हम मंदिर में गए, देन हम अक्षरधाम गए. लेकिन हमें वहाँ जाके पता चला कि लाइक ना अक्षरधाम ना 10 बजे खुलता है. तो ऑफकोर्स हमने उधर फिर टाइम ज़्यादा रुके नहीं हम लोग उधर. हम वापस आए एंड आते आते हम लोग इंडिया गेट पर भी होते आए एंड वी जस्ट केम बैक अराउंड 7:30 पे हम लोग घर आ गए थे. एंड उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा सो गई थी एंड आई लिटरली वोक अप इन द आफ्टरनून लाइक 1:30 और 2 के आसपास में उठी. एंड उठने के बाद आई फ्रेशन अप, मैंने खाना वगैरह खाया बिकॉज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था. एंड आई डिसाइडेड कि भाई थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. तो आई सैट डाउन टू स्टडी एंड हियर आई वाज मेकिंग नोट्स इन अ पेन पेज. आई डिसाइडेड कि मैं पेन पेज पे नोट्स बना लेती हूँ एंड आई डिसाइडेड कि लेक्चर देखने से अच्छा नोट्स पे बना लेती हूँ, बिकॉज लिख लिख के थोड़ा जल्दी याद भी हो जाता है. एंड यस, आई जस्ट डिसाइडेड कि भाई नोट्स बना लेते हैं. एंड ऑफ कोर्स दिस नोट्स आर गोइंग टू हेल्प मी इन माई यूटी. ऑफ कोर्स यू विल थिंक कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है बैच. सो व्हाई आई एम डूइंग इट राइट नाउ. आई जस्ट वांट कि मुझे थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए चैप्टर की एंड समझ आ जाए कि चैप्टर में होना क्या वाला है. दैट इज व्हाई आई वाज वाचिंग द लेक्चर एंड आई वाज मेकिंग फ्यू नोट्स. तो यस. अच्छा, तो टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स आप लोगों को कुछ बताना था. तो बात कुछ ऐसी है कि पीडब्ल्यू के स्पेशल नीट बैचेस पर आपको मिलेंगे ढेर सारे ऑफर्स, डिस्काउंट्स. तो जरा भी देर मत कीजिए और पीडब्ल्यू के साथ आज ही अपने प्रिपरेशन को एकदम आगे बढ़ाइए अपने मनचाहे एग्जाम की प्रिपरेशन करके. आइए मैं आपको थोड़े से ना पीडब्ल्यू के नीट बैचेस के बारे में बताती. तो द फर्स्ट बैच इज अर्जुना नीट 2026 विच इज फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स एंड उसका प्राइस है 4999. नेक्स्ट बैच है लक्ष्य नीट 2026 विच इज फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स एंड उसका प्राइस है 4999. नेक्स्ट बैच है यकीनी 2026 फॉर ड्रॉपर स्टूडेंट्स जिसका प्राइस है 4999. एंड क्या आपको पता है सबसे खास बात क्या है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? अर्जुना बैच के साथ आपको मिलेगा उदय 2026 बैच का फ्री एक्सेस, AITS का फ्री एक्सेस, अपकमिंग वर्जन ऑफ अर्जुना नीट 2026 का फ्री है. लक्ष्य बैच के साथ आपको मिलेंगे फ्री परिश्रम बैच 2026 का एक्सेस, AITS का एक्सेस एंड अपकमिंग वर्जन ऑफ लक्ष्य 2026 का एक्सेस. ये सब बिल्कुल फ्री मिलेंगे. इन सभी बैचेस के साथ पीडब्ल्यू आपको दे रहा है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद देयर वीडियो सॉल्यूशन इन अ क्विज फॉर्मेट. PDF नोट्स ऑफ ईच क्लास विल बी प्रोवाइडेड ऑन द PW ऐप. शेड्यूल टेस्ट विल हेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्लानर. हर बैच के साथ मॉड्यूल भी अवेलेबल है. तो देखा आपने, अभी भी PW के सारे बैचेस 5000 से कम में ही मिल रहे हैं. तो अभी ज्वाइन करो. तो आप PW कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हो. मैंने PW की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है. You guys can use my coupon code RDH150 to get an additional discount. And also this coupon code is applicable on JEE and NEET batches as well. And also अभी बुक्स का भी स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो एक बार PW स्टोर पर भी चेकआउट कर लेना. एंड हमेशा याद रखना आप केपेबल हो बड़ी चीजों को अचीव करने के लिए. कीप पुशिंग, कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ और सेल्फ डाउट को कभी रास्ते में मत आने देना. जो भी एफर्ट आज लगा रहे हो वो आपको सपने के एक स्टेप और करीब लेके जाएंगे. लेट्स मेक इट हैपन टुगेदर. तो देर मत कीजिए, अभी नीचे दिए गई लिंक पे क्लिक कीजिए. एंड यू नो व्हाट, मैंने भी लक्ष्य बैच में एनरोल कर लिया है. तो लेट्स स्टडी टुगेदर. ऑल द बेस्ट.
गाइस, सो आई वाज एडिटिंग द वीडियो एंड आई जस्ट गॉट अ नोटिफिकेशन, एंड वो जो नोटिफिकेशन थी वो थी मेरे क्लास ग्रुप से। मुझे इतना तो पता था कि रिजल्ट हमारा 29 को आएगा, बट स्टिल मैम का एक मैसेज आया कि चेक योर रिजल्ट्स, एंड उन्होंने एक लिंक भेजी। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड हेजिटेशन मैंने उस लिंक पे टैप करा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कि रिजल्ट आज आ जाए, मैम ने शेयर करा, बट मुझे पता था कि 29 को रिजल्ट आएगा। तो हाँ, मुझे क्या पूरी क्लास को पता था 29 को रिजल्ट आएगा, बट स्टिल आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड हेजिटेशन मैंने उस लिंक को ओपन करा एंड नो, रिजल्ट शो नहीं हुआ। बस 3rd 4th एंड 5th क्लास का, 3rd 4th 5th 6th इन क्लासेस का शो हो रहा है रिजल्ट, हमारा शो नहीं हुआ है। बट मैम का मैसेज आया है कि थोड़ा सा वेट करो, तो माइट बी पॉसिबल कि रिजल्ट आज शाम तक शो हो जाए, नहीं तो कल तो पक्का रिजल्ट आएगा ही आएगा। एंड लेट मी टेल यू, जो हमारे 11th का रिजल्ट आएगा वो ऑनलाइन आएगा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू मैम ने लिंक भेजी है। एंड आई रियली डोंट नो कि जो रिजल्ट आएगा ऑनलाइन वो कैसे आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब 9th में रिजल्ट आया था ना, तो इट वॉज लाइक कि सिर्फ लिखा था नेम लिखा था, और नेम के आगे लिखा था पास और फेल और कॉन्ग्रेचुलेशंस, बस ऐसे लिखा था। तो आई डोंट नो 11th में ऑफकोर्स पास फेल तो लिखा आएगा, बट आई डोंट नो उधर मार्कशीट भी शो होगी, नंबर्स शो होंगे, बिकॉज 9th क्लास में क्या हुआ था, सिर्फ ऑनलाइन पास और फेल लिखा था। अराउंड 11 हमारा रिजल्ट आ गया था, एंड फिर मार्कशीट हमें स्कूल से मिल गई थी। तो आई डोंट नो कि हमें जो इतने भी मार्क्स है सब्जेक्ट के स्पेसिफिक मार्क्स, वो रिजल्ट में दिखेंगे, ऑनलाइन दिखेंगे, या फिर हमें सिर्फ पास और फेल दिखेगा। वॉट एवर इट इज़, आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड माई सेल्फ, आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड अ रिएक्शन just ऐसे to share it with you so that you can see how nervous I was, I am going to be, how nervous I am and how nervous I'm going to be and what was my reaction, and so that you guys can relate कि भाई एंग्जाइटी वगैरह सबको होती है। एंड येस, मेरा रिजल्ट इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं आने वाला है। एज आई टोल्ड यू अबाउट माई एक्सपीरियंस जो हुआ था मेरे साथ एग्जाम्स में, स्पेशली इन फिजिक्स। फिजिक्स का जो एक्सपीरियंस था एग्जाम का, दैट वाज हॉरेबल। एज आई टोल्ड यू थ्रू कम्युनिटी पोस्ट क्या हुआ था, एग्जाम, इफ़ यू डोंट नो लेट मी टेल यू अगेन। फिजिक्स के एग्जाम में आई वॉज प्रिपेयर्ड, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी। फिजिक्स के एग्जाम में क्या हुआ था ना, एक क्वेश्चन था सुपर पोजिशन वाला, वेव्स वाला चैप्टर में से। मैंने सुबह ही अपनी एक फ्रेंड को वो वाला सेम डेरिवेशन फ़ोन पे समझाई थी, एंड वो सेम क्वेश्चन 5 नंबर का एग्जाम में आ गया। एंड एक और कोई हमारी डेरिवेशन थी, वो भी मैंने जस्ट ना हमारा स्कूल है उसमें अंदर जाने से पहले ही मैंने उसे जस्ट देखा था नोटबुक में से, एंड सेम क्वेश्चन केम इन द एग्जाम ऑफ आई गेस 3 नंबर में वो आ गई थी। एंड मोस्ट ऑफ द डेरिवेशंस वर मैंने व्हाट्सएप चैनल पर भी भेजी थी, मैंने सुबह उठ के उनको रिवाइज करा, रिटन प्रैक्टिस करी, एंड मोस्ट ऑफ दोज डेरिवेशंस केम ऑलमोस्ट 15-20 मार्क्स का पेपर ऐसा था कि भाई मैंने सुबह ही अपनी नोटबुक्स में देखा था। बट आई वॉज हैप्पी, बट वॉट हैपेंड नेक्स्ट, मुझे बीजी एग्जाम में फीवर आ गया, माई आइज़ वर रेड, मुझे हेडेक हो गया, मेरी आइज़ वाटरी हो गई, एंड इतना ज़्यादा हेडेक हो गया दैट जो मेरा शीट थी आंसर शीट, इट वाज ब्लरी। आई वाज आई कांट सी एनीथिंग आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मैं सब भूल गई, लिटरली जो क्वेश्चन मैंने समझाए, रिवाइज करे, सुबह देखे नोटबुक में, स्कूल में जाने से पहले मैंने चेक करे, सब कुछ मैं भूल गई। एंड आई वॉज हेल्पलेस एट दैट टाइम, एंड आई वॉज कि भाई करूँ तो मैं क्या करूँ, आता हुआ पेपर, आई कांट डू एनीथिंग। एंड आई नो जब मेरा रिजल्ट आएगा, मेरे मार्क्स दिखेंगे, नो वन इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि व्हाट हैपेंड विद मी इन एग्जाम। ऑल्दो मेरे बाकी सारे एग्जाम्स अच्छे गए हैं, बायो का भी ठीक ठीक ही गया, केमिस्ट्री का आई एम एक्सपेक्टिंग गुड दिस टाइम बिकॉज मैंने अच्छा करा है। आई फील कि मैंने थोड़ा अच्छा इंप्रूव करा था, मैंने प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा करी थी, बट स्टिल आई डोंट नो कि कैसे होगा। बट फिजिक्स के लिए आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। मैंने इंस्टा पे एक स्टोरी भी शेयर करी थी कि 2 या 3 दिन पहले मुझे सुबह सुबह एक ड्रीम आया दैट आई स्कोर 26 इन फिजिक्स, एंड आई वाज भाई ये क्या हो गया, दिखे भी तो यही मार्क्स दिखे, एंड यू नो व्हाट सुबह का सपना था। तो आई एम जस्ट स्कैर्ड, एंड आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन कि मेरा रिजल्ट ऐसा क्यों गया, डाउन क्यों हो गया। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन एनीथिंग, वॉट एवर इट मे कम, आई विल एक्सेप्ट इट। एंड of course I want to in my class 12th, it's board class, boards भी होंगे, so I need to focus, जो भी रिजल्ट आएगा I will accept it। इतना फमिल कर रही हूँ मैं, हाँ, तो yes I'll accept it, and I don't want to give any explanation to anyone कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्यों कम मार्क्स आ गए। if someone is going to ask कि क्या हो गया, क्यों कम मार्क्स आ गए, I'm not going to answer भाई आ गया, अब वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि मेरा रिजल्ट डाउन क्यों गया, एंड आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू एनी वन, एंड सीरियसली नो वन नोज़ कि क्यों रिजल्ट डाउन गया। एंड इफ समवन इज़ गोइंग टू ब्लेम यूट्यूब, तो भाई नहीं, मैं जानती हूँ क्यों डाउन गया, यूट्यूब इसका रीज़न नहीं है, देयर इज समथिंग एल्स, वट एवर इट इज़, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन। एंड
आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सेप्ट द रिजल्ट एंड बेटर आई शुड फोकस ऑन क्लास 12 बिकॉज अब जो हो गया बस। जब भी कल जैसे भी कल रिजल्ट आए मुझे मार्क्स से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपने रिजल्ट में पास देखना है एंड मुझे 12th में जाना है। ऑल आई वॉन्ट टू से एंड येस, जिसका भी कल रिजल्ट है बिकॉज हम सबकी मार्कशीट सेम थी एंड येस DOE की वेबसाइट से अगर आप लोग हो कनेक्टेड हो तो येस कल आपका भी रिजल्ट आएगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा ही होगा, कान्हा जी पे बिलीव रखो एंड आई होप कुछ गड़बड़ ना हो, बस आई ट्रस्ट कान्हा जी, आई हैव ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ एंड येस कान्हा जी सब अच्छा करेंगे। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड येस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।